Assalamu alaikum students, welcome to your online science class। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसके ज़रिए प्लांट्स फूड तैयार करते हैं, और इसके साथ साथ प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है इस बारे में पढ़ेंगे। और हमारा पहला टॉपिक है internal structure of a leaf. So let's start reading. The outermost layer of the leaf is called epidermis. पत्ते की सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। It consists of two parts. इसके दो हिस्से होते हैं, the upper and lower epidermis. अब ऊपर वाली और नीचे वाली एपिडर्मिस, जिस तरह आप जानते हैं स्टूडेंट्स के एक लीफ के, एक पत्ते के दो साइड्स होती हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। तो इसी तरह से एपिडर्मिस भी एक अपर हुई और एक लोअर हुई। बोथ आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द लीफ, और दोनों पत्ते की एक एक साइड पर मौजूद होती हैं। द एपिडर्मिस हेल्प्स इन द गैसोस एक्सचेंज। ये गैसों का तबादला करने के लिए हेल्प करती है। अब गैसों का तबादला क्या हुआ यहाँ पर? आप जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन एक्सेल आउट करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर से निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में से अपने अंदर लेकर जाते हैं। सो इट ऑल्सो कंटेन्स स्टोमेटा दैट आर द ओपनिंग्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। और इसके अंदर स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके ज़रिए गैसों का तबादला मुमकिन होता है। स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा सुराख आपको नज़र आ रहे हैं और यही एक्चुअली आपके स्टोमेटा हैं। देयर आर 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट अराउंड ईच स्टोमा। हर एक स्टोमा मतलब सिंगल सुराख को स्टोमा कहा जाता है, और हर स्टोमा के इर्द गिर्द 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या है आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं स्टूडेंट्स साथ साथ। द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स इज़ टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा। गार्ड सेल्स ने स्टोमा की ओपनिंग मतलब उसके खुलने और बंद होने के अमल को रेगुलेट करना होता है, तरतीब के साथ उसे देखना होता है कि ये ठीक से ओपन और क्लोज हो रहा है या नहीं। गार्ड सेल्स आर ग्रीनिश इन कलर एज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स का कलर ग्रीन होता है जैसा कि आपने पिक्चर में देखा स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक केमिकल का नाम है जो कि ग्रीन कलर का होता है। Now there is a waxy layer called cuticle present in all plants that cover the leaves. इसके अलावा हर पत्ते के ऊपर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल, और इसका क्या फंक्शन होता है? द क्यूटिकल रिड्यूसेस द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द लीफ सरफेस। इसने पत्ते के अंदर मौजूद पानी को बचाना होता है कि ज़्यादा ज़ाया ना हो। सूरज की रोशनी इस पत्तों के अंदर से पानी एब्सॉर्ब कर रही होती है, पानी भाप बनकर उड़ रहा होता है और उसको बचाती है ये लेयर क्यूटिकल। इस लेयर को आप वैक्स की फॉर्म में अपने पत्तों के ऊपर देख भी सकते हैं, ये बहुत मुलायम होती है। Some leaves also have trichomes on the leaf surface. Trichomes छोटे बालों को कहते हैं। कुछ पत्तों के अंदर, ऊपर बल्कि कहना चाहिए, कुछ पत्तों के ऊपर ट्राइकोम्स भी होते हैं और इनका भी यही काम होता है। दे कैन ऑल्सो रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, और ये भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन वही मतलब कि सूरज के ज़रिए जो पानी पत्तों के अंदर से निकल जाता है भाप की सूरत में, उसको रोकना होता है इन्होंने। There are layers of cells below the epidermis of the leaves known as the mesophyll. एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है सेल्स की जिसको कहते हैं मेसोफिल। द लेयर इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज मिडल लीफ, और इस लेयर को हम मिडल लीफ भी कहते हैं, मतलब पत्ते का दरमियान। द मेसोफिल सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मेसोफिल सेल के भी 2 टाइप्स हैं, एंड दीज आर
palisade and spongy mesophyll cells. The palisade mesophyll cells are column shaped and are tightly packed. जो palisade cells हैं वो बहुत ही आपस में जुड़े हुए होते हैं और कॉलम शेप के होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। पैलिसेड सेल्स लंबे लंबे से हैं और आपस में बहुत जुड़कर आप इनके दरमियान में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और इसको हम कहते हैं टाइटली पैक्ड, और वो इसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। Their major task is to help in photosynthesis, और इनका सबसे बड़ा काम जो होता है वो photosynthesis में लीफ की हेल्प करना होता है। Spongy mesophyll cells are loosely arranged cells present below the palisade cells, और spongy mesophyll cells लूजली अरेंज होते हैं, मतलब उनकी कोई तरतीब नहीं होती है और उनके दरमियान में स्पेसेस भी होती हैं, जैसा कि आप पहले पिक्चर में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। और ये पैलिसेड सेल्स के नीचे मौजूद होती हैं। There is an air space found between the spongy mesophyll cells that allows gaseous exchange between the leaf and atmosphere with the help of stomata. अब इनके दरमियान में खाली जगह होने का मकसद क्या है, या इनके लूजली पड़े हुए होने का मकसद क्या है कि इनके दरमियान में एयर स्पेस मौजूद होती है, जिनके ज़रिए क्या होना होता है, गैसेस एक्सचेंज होना होता है बिटवीन लीफ एंड एटमॉस्फेयर, पत्ते और आबो हवा के दरमियान, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा की जो लेयर है, वो स्टोमेटा के जो सुराख हैं वो इसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, और इसीलिए इसके दरमियान, इसके इन सेल्स के दरमियान में खाली जगह थोड़ी सी मौजूद होती है। The leaf also contains veins of vascular bundles that are composed of xylem and phloem. लीफ के ऊपर और अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होते हैं, जिसके अंदर होते हैं जाइलम और फ्लोइम। जाइलम और फ्लोइम हमारी लीफ के, हमारे पौधे के टिश्यूज़ होते हैं, जिनका क्या काम होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कहाँ पर मौजूद हैं, हमारे जाइलम एंड फ्लोइम। ये द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट। जाइलम क्या करता है, पानी और नमकियात पूरे प्लांट को पहुंचाता है। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जबकि फ्लोएम जो खाना तैयार करता है, पत्ते में ही एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होता है, तो फ्रूट भी पत्ते के अंदर ही तैयार होता है, और फ्लोएम का काम होता है उस तैयार किए हुए खाने को प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। इस टॉपिक की अच्छे से रीडिंग कीजिएगा स्टूडेंट्स। अपना काम वर्कशीट पे मुकम्मल करके अच्छे से सेंड लाजमी करें जी सूट पर, और अपनी अटेंडेंस को अश्योर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।